उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों को पूर्ण विकास की आधारशिला रखी। इस दौरान रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे और ये 508 रेलवे स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं। 450 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों राज्यों के और करीब 20 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया मूवमेंट का जिक्र करते हुए ये कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को ऐतिहासिक क्विट इंडिया की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की स्वतंत्रता आज़ादी की तरफ भारत के कदमों में ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है कि क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन क्विट इंडिया यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी क्विट इंडिया यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में लाइव आप सभी का स्वागत है। 508 रेलवे स्टेशन आज इतिहास होने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री श्री आज 508 कुल रेलवे स्टेशन का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से करने वाले। तो गुजरात, दक्षिण गुजरात में वलसाड जिला का संजान स्टेशन भी इस लिस्ट में आ चुका है। तो हम बहुत खुशनसीब है कि आज यहाँ पर हम लाइव कर रहे हैं। उज्जवल भारत में लाइव पेज में बने रहिएगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि दुनिया में साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, स्वीडन, यूके जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है, भारत में अकेले 9 साल में रेल ट्रैक बनाए हैं। देश का लक्ष्य है कि सुलभ और सुखद भी हो। प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। हज़ारों स्टेशनों पर मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध होगा ताकि लोग वहां पर भी बैठ के अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकें। काफ़ी सारे ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं कि रेलवे स्टेशन पर लोगों ने बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करी है और लोग IPS और IAS की तैयारी भी स्टेशन में वाईफाई का मदद लेकर कर रहे हैं। पूर्ण विकास में खर्च किए जाएंगे 25,000 करोड़ रुपए। PM मोदी जी ने यह भी कहा कि विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा है। भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में है, एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 1300 रेलवे स्टेशनों में से 508 अमृत भारत स्टेशन का पूर्ण विकास किया जाएगा। इस पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने यह भी कहा कि 30 सालों में पहली बार बनी पूर्ण बहुमत की सरकार। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि 30 सालों में पहली बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि अमृतकाल के प्रारंभ में ऐसे ऐतिहासिक काम के लिए रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर टिकी है। वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। दुनिया का रवैया बदला है भारत को लेकर। इसके 2 मुख्य वजह बताई गई है। पहली वजह कि भारत में लोगों ने 3 दशक बाद पूर्ण बहुमत सरकार बनाई। पूर्ण बहुमत सरकार ने उसकी स्पष्टता के साथ बड़े बड़े निर्णय लिए। PM ने कहा कि हमारे शहरों की पहचान भी शहर के रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई है। देशी विदेशी कोई भी पर्यटक इन स्टेशनों पर पहुंचेगा तो आपके शहर की पहली तस्वीर अच्छी बनेगी। आइए जानते हैं किन किन रेलवे स्टेशनों का पूर्ण विकास किया जाएगा। जिन रेलवे स्टेशनों का पूर्ण विकास किया जाएगा उनमें से 55 यूपी और राजस्थान में होंगे, महाराष्ट्र में 44, बिहार में 49, पश्चिम बंगाल में 37, असम में 32, मध्य प्रदेश में 34, पंजाब में 22, गुजरात में और तेलंगाना में 21 स्टेशनों का पूर्ण विकास किया जाएगा। झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 18, कर्नाटक में 13, 15 हरियाणा के और 3 रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में शामिल हैं और 3 त्रिपुरा और एक हिमाचल प्रदेश में शामिल है। मेघालय और नागालैंड के भी है एक। इसके अलावा दिल्ली के 5, चंडीगढ़ में 8, जम्मू कश्मीर में 3 और पौंडीचेरी के 1 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होना है। हमारे बीच कल के इसी विशाल और विराट कार्यक्रम के संदर्भ में संजान में भी एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम किया गया। इसी संदर्भ में संजान स्टेशन भी इस लिस्ट में शामिल है, इस सूची में शामिल है और संजान में भी हमारे केसी भाई पटेल साथ में हमारे साथ कन्हू भाई देसाई जो हमारे गुजरात के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर बहुत ही बेहतरीन बात कही। जिस प्रकार से संजान पारसियों का प्रदेश माना जाता है, लेकिन संजान को भी इसी तरह से कायाकल्प उसका बदला जाएगा और संजान को भी बेहतरीन स्टेशन के सूची में भी शामिल किया गया है, जिसकी वजह से करोड़ रुपए भी खर्च की जाए। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 508 स्टेशन के कायाकल्प बदलने वाला है और एक ऐतिहासिक
इतिहास की तरह ये लिखा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो इसी कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसी अहम मुद्दों पर बात चली है। हमारे साथ DRM वर्मा जी भी उपस्थित रहे और वर्मा जी ने भी हमारे डॉक्टर केसी भाई पटेल जी का भी सम्मान किया। ये चलिए आपको सीधे ले चलते संजान में हमारे वित्त मंत्री कनुभाई देसाई इस मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं। આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન અને ગુજરાતના બનોતા પુત્ર માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે સમગ્ર ભારતને એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાનું 2047 સુધીમાં નક્કી કર્યું છે, ત્યારે એમના શાસનના 9 વર્ષ દરમિયાન જે રીતે સમગ્ર ભારતે એક વિકાસની દિશા પકડી છે અને ખાસ કરીને સામાન્ય જન સમુદાય માટે રેલવે એક વાહન વ્યવહારનું સૌપ્રથમ સાધન છે ત્યારે અને સસ્તું સાધન છે ત્યારે એના વિકાસ માટે, એમાં સુવિધાઓ મળે એ માટે અને દરેક નાગરિકને દુનિયાના વિકસિત દેશો જેવો જ અનુભવ થાય એ રીતે આપણે જોઈએ તો દક્ષિણ ગુજરાતના સંજાણ ખાતે અને જે પારસીઓનું એક આગમન સ્થળ છે ત્યાંથી એની શરૂઆત થઈ છે। આપણા ભરૂચ જિલ્લાના ભરૂચ સ્ટેશનનો પણ આમાં સમાવેશ થયો છે। આ બધા સ્ટેશનો એવી રીતે વિકાસ થશે કે વિશ્વ કક્ષાના આપણે કહીએ ને કે એરપોર્ટ ટાઈપના જે સ્ટેશનો બનશે અને એમાં ઇકો ફ્રેન્ડલી ટુરિઝમ અને વન સ્ટેશન વન પ્રોડક્ટનો પણ આમાં સમાવેશ થયો છે। ત્યારે આપણે સૌ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ અને દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ અને રેલવે મંત્રી શ્રી અશ્વિની વૈષ્ણવજીને અભિનંદન આપીએ અને વિકાસની ગતિમાં આપણે એમની સાથે જોડાઈએ એવી સૌને વિનંતી। શ્રીએ કીધું જ છે કે આર્થિક પ્રવૃત્તિનું મોટું સ્થળ સ્ટેશન બનતું હોય છે, એની આજુબાજુ ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ બનતી હોય છે અને એના લીધે જ સમગ્ર વિસ્તારનો વિકાસ થાય છે। स्टेशन ऐसे हैं जिन्हें अमृत भारत स्कीम में लिया गया है। संजान उनमें से एक है। संजान स्टेशन पर बहुत सारी सुविधाएं और यहाँ के धरोहर को रिफ्लेक्ट करते हुए सारा कुछ डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग चीज़ें बनाई जाएंगी, जिसमें एक फुटओवर ब्रिज भी है, बहुत सारा सिविल इंजीनियरिंग का वर्क है, बहुत सारी जन सुविधाएँ हैं। यहाँ का जो धरोहर है उसके लिए हमने एक कंसल्टेंट भी हायर किया है जो हमें सारी चीज़ों का अलग अलग देगा, मॉडलिंग की यहाँ पे किस तरीके से यहाँ के धरोहर को स्टेशन के बिल्डिंग में इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो पहली बार यहाँ पर एक ओवरऑल इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होगा, ताकि लोगों का जो यहाँ पे जन सुविधाएँ हैं उसमें बहुत बड़े तरीके से फ़र्क पड़े। थैंक यू। आइए देखते हैं इन स्टेशनों की कुछ झलकियाँ। जिस प्रकार से इन स्टेशनों का कायाकल्प पलटने वाला है, इनको एक खूबसूरत सा ऐतिहासिक दृश्य हमें देखने को मिला है। आइए देख लेते हैं इन सारे उन 508 स्टेशनों की कायाकल्प किस प्रकार से पलटेगा, किस प्रकार से ऐतिहासिक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 6 अगस्त का जो ये दिन था, ऐतिहासिक दिन, जिसको स्वर्ण अक्षरों में आने वाले समय में भविष्य में लिखा जाएगा।
नमस्कार। देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी कार्यक्रम में देश के कोने कोने से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, विभिन्न राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीश्री, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में है। नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। जैसे यूपी में इसके लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशन को विकसित किया जाएगा। राजस्थान के भी 55 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन बनेंगे। एमपी में 1,000 करोड़ रुपए के खर्च से 34 स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है। महाराष्ट्र में 44 स्टेशन के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के भी प्रमुख स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। मैं अमृत काल के प्रारंभ में इस ऐतिहासिक अभियान के लिए रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है। वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। भारत को लेकर दुनिया का रवैया बदला है और इसकी दो प्रमुख बातें हैं, दो मुख्य वजह हैं। पहली, आप देशवासी, भारत के लोगों ने करीब करीब 3 दशक बाद, 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई।
वो पहली वजह। और दूसरी वजह है पूर्ण बहुमत की सरकार उसी स्पष्टता के साथ जनता जनार्दन की उनकी भावना का आदर करते हुए बड़े बड़े निर्णय लिए, चुनौतियों के स्थायी समाधान के लिए अविरत काम किया। आज भारतीय रेलवे भी इसका प्रतीक बन चुकी है। बीते वर्षों में रेलवे में ही जितना काम हुआ है, उसके आंकड़े, उसकी जानकारी हर किसी को प्रसन्न भी करती है, हैरान भी कर देती है। जैसे दुनिया में साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है, उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में इन 9 वर्षों में बिछाए गए हैं। आप कल्पना करिए स्केल। साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का जितना रेल नेटवर्क है, उससे ज्यादा ट्रैक भारत ने अकेले पिछले साल बनाए हैं। एक साल में भारत में आज आधुनिक ट्रेनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। आज देश का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर यात्री के लिए, हर नागरिक के लिए सुलभ भी हो और सुखद भी हो। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बेहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। प्लेटफॉर्म्स पर बैठने के लिए बेहतर सीटें लग रही हैं, अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। आज देश के हजारों रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा है। हमने देखा है इस मुफ्त इंटरनेट का कितने ही युवाओं ने लाभ उठाया है। पढ़ाई करके वो अब बहुत कुछ अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। साथियों, ये इतनी बड़ी सिद्धियां हैं, जिस प्रकार से रेलवे में काम हुआ है, किसी भी पीएम का मन कर जाएगा कि इनका जिक्र 15 अगस्त को लाल किले से करें। और जब 15 अगस्त सामने है तो मन बहुत ही लालायित होता है कि उसी दिन इसकी चर्चा करूं। लेकिन आज ये इतना विराट आयोजन हो रहा है, देश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं, इसलिए मैं अभी ही इस बात पर इतने विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। साथियों, रेलवे को हमारे देश की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही हमारे शहरों की पहचान भी शहर के रेलवे स्टेशन से जुड़ी होती है। समय के साथ ये रेलवे स्टेशन अब हार्ट ऑफ द सिटी बन गए हैं। शहर की सारी प्रमुख गतिविधियां रेलवे स्टेशनों के आसपास ही होती हैं। इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि हमारे रेलवे स्टेशनों को नए आधुनिक स्वरूप में ढाला जाए। रेलवे की जगह
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। साथियों, जब देश में इतने सारे नए आधुनिक स्टेशन बनेंगे तो उससे विकास को लेकर एक नया माहौल भी बनेगा। देसी विदेशी कोई भी पर्यटक जब ट्रेन से इन आधुनिक स्टेशनों पर पहुंचेगा तो राज्य की, आपके शहर की पहली तस्वीर उसे जरूर प्रभावित करेगी, वो यादगार बन जाती है। आधुनिक सेवाओं के कारण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोड़ने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना भी शुरू की है। इससे पूरे इलाके के लोगों को, कामगारों और कारीगरों को फायदा होगा, साथ ही जिले की ब्रांडिंग भी होगी। साथियों, आजादी के अमृत काल में देश ने अपनी विरासत पर गर्व का भी संकल्प लिया है। ये अमृत रेलवे स्टेशन उसके भी प्रतीक बनेंगे, हमें गर्व से भर देंगे। इन स्टेशंस में देश की संस्कृति और स्थानीय विरासत की झलक दिखेगी। जैसे जयपुर रेलवे स्टेशन में हवा महल, आमेर फोर्ट जैसी राजस्थान की धरोहरों की झलक होगी। जम्मू कश्मीर का जम्मू तवी रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर से प्रेरित होगा। नागालैंड के दिमापुर स्टेशन पर वहां की 16 जनजातियों की लोकल वास्तुकला दिखाई देगी। हर अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन विरासत का प्रतीक बनेगा। देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों और तीर्थ स्थानों को जोड़ने के लिए इन दिनों देश में एक भारत गौरव यात्रा ट्रेन, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भी चल रही है। शायद आपके ध्यान में आया होगा, उसको भी मजबूती दी जा रही है। साथियों, किसी भी व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है कि हम उसके पोटेंशियल को पहचानें। भारतीय रेल में तो ग्रोथ को रफ्तार देने का अपार पोटेंशियल है। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने रेलवे में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया है। इस साल के रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। ये बजट 2014 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। आज एक होलिस्टिक सोच के साथ रेलवे के समग्र विकास के लिए काम हो रहा है। इन 9 वर्षों में लोकोमोटिव्स उत्पादन में भी 9 गुना की वृद्धि हुई है। आज देश में पहले की अपेक्षा 13 गुना ज्यादा HLB कोच बन रहे हैं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में रेलवे के विस्तार को भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है। रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो, गेज परिवर्तन हो,
इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नए रूट्स का निर्माण हो, इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। जल्द ही पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियां रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगी। नागालैंड में 100 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन बना है। नॉर्थ ईस्ट में नई रेल लाइनों की कमीशनिंग भी पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हो रही है। साथियों, पिछले 9 वर्षों में 2200 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। पर्यावरण फ्रेंडली बनाने पर भी है। बहुत जल्द भारत के 100% रेल ट्रैक्स इलेक्ट्रिफाइड होने जा रहे हैं। यानी कुछ ही वर्षों में भारत की सारी ट्रेनें सिर्फ बिजली से चला करेगी। इससे पर्यावरण की कितनी बड़ी मदद होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 9 वर्षों में सोलर पैनल से बिजली बनाने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या भी 1200 से ज्यादा हो गई है। लक्ष्य यही है कि आने वाले समय में सभी स्टेशन ग्रीन एनर्जी बनाएं। हमारी ट्रेनों के करीब 70,000 डिब्बे, 70,000 कोचेज में एलईडी लाइट्स लगाई जा चुकी हैं। ट्रेनों में बायो टॉयलेट्स की संख्या भी 2014 के मुकाबले अब 28 गुना ज्यादा हो गई है। ये जितने अमृत स्टेशन बनेंगे, ये भी ग्रीन बिल्डिंग्स के मानकों को पूरा करेंगे। 2030 तक भारत एक ऐसा देश होगा जिसकी रेलवे नेट जीरो एमिशन पर चलेगी। साथियों, रेल ने दशकों से हमें अपनों से मिलने का बहुत बड़ा अभियान चलाया है, काम किया है। एक प्रकार से देश को जोड़ने का भी काम किया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम रेल को एक बेहतर पहचान और आधुनिक भविष्य से जोड़ें।